टूनी चिड़िया की करवा चौथ। सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। अरे टूनी, क्या बात है? आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। मैं खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि करवा चौथ का व्रत आने वाला है और ये करवा चौथ का व्रत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस व्रत में सभी पक्षियों की पत्नियां अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी पक्षियों को सूचित किया जाता है कि राजा जी ने सभी पक्षियों को अपने दरबार में बुलाया है। दरबार में थोड़ा सा काम है और उसके बदले में करवा चौथ की पूजा की सामग्री दी जाएगी। ये तो राजा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो करवा चौथ की पूजा की सामग्री सभी पक्षियों को दे रहे हैं। मैं दरबार में जाता हूँ और पूजा की सामग्री लेकर आता हूँ। हाँ बंटी जी, आप जाइए और जल्दी से पूजा की सामग्री लेकर आ जाना। बंटी कबूतर अपनी टोपी पहनकर उड़ा ही जा रहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी और उसकी टोपी उड़कर जमीन पर गिर गई। अरे, मेरी टोपी गिर गई। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस आते वक्त ले लूँगा। राजा जी, मैं आ गया। आपने हम लोगों को बुलाया था ना? बताइए, क्या काम है? मुझे पूजा का सामान लेकर घर भी जाना है। अरे बंटी कबूतर, कुछ जरूरी काम है। आज तुम यहीं रुक जाओ, कल पूजा का सामान लेकर चले जाना। बंटी कबूतर वहीं रुक जाता है और रात हो जाती है और इधर टूनी चिड़िया रात भर बंटी कबूतर का इंतजार करती रहती है। लेकिन जब काफी रात हो जाने के बाद भी बंटी कबूतर घर वापस नहीं आता तो टूनी को उसकी चिंता होने लगती है। हे भगवान, पता नहीं बंटी कबूतर के साथ क्या हो गया, ये अभी तक वापस नहीं आए। वो तो करवा चौथ की पूजा की सामग्री लेकर आने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। हे करवा माँ, बंटी कबूतर जहाँ कहीं भी हो, आप उनकी रक्षा करना। इस तरह बंटी कबूतर के इंतजार में पूरी रात कट जाती है और सवेरा हो जाता है। सवेरे जंगल में बड़ी हलचल मची होती है क्योंकि किसी पक्षी का टोपी वहाँ पर छूट गया था, जिसे देखने के लिए जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे देखो देखो, ये टोपी किसकी है और यहाँ पर कैसे आई? पता नहीं ये टोपी यहाँ पर किस पक्षी की गिर गई। और कुछ देर बाद उस टोपी को देखने के लिए टूनी चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और टोपी को देखकर हैरान रह जाती है। लगता है ये जिस किसी भी पक्षी की टोपी है उसे किसी चील या बाज ने खा लिया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे पति बंटी कबूतर की टोपी है। उन्हें कोई चील या बाज नहीं खा सकता। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। ये कहकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता, बंटी जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। हे देवी माँ, क्या सच में बंटी कबूतर को किसी चील या बाज ने खा लिया है? ऐसा नहीं हो सकता देवी माँ, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि बंटी कबूतर जिंदा है और एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएगा। टूनी चिड़िया करवा चौथ की पूजा की सामग्री लेने के लिए राजा के पास जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में सुंदरी कौवी और बुलबुल तोता मिल जाते हैं। अरे विधवा चिड़िया, कहाँ जा रही हो? अभी तेरे पति को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तू बाजार जा रही है। अरे ओ सुंदरी
तो बहुत बड़ी पापिन है जो पति के मरने के बाद भी करवा चौथ का व्रत रख रही है। लगता है पति के मरने के दुख में पागल हो गई है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को आगे नहीं जाने देती और थक हार कर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। हे करवा माँ, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रही है? अगर आज मेरे पति वापस घर नहीं आए तो आप पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। और इतने में शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया बिना पूजा का सामान लिए ही कथा सुनने के लिए दूसरे पक्षियों के पास पहुंच जाती है। अरे विधवा चिड़िया, तुम यहाँ कैसे आ गई? हमने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। कहीं तेरे इन कुकर्मों की वजह से ही हमें इसका फल ना भुगतना पड़े, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। इतना सुनने के बाद टूनी चिड़िया रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। हे करवा माँ, बंटी कबूतर तो अभी तक नहीं आया, अब मैं क्या करूँ? बंटी कबूतर के घर न आने के कारण टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसे बाहर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इतनी रात को कौन हो सकता है? ये जरूर सुंदरी कौवी होगी जो मुझे इतनी रात को परेशान करने आई है। टूनी चिड़िया जब बाहर जाकर देखती है तो देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर बंटी कबूतर खड़ा होता है। अरे, आप आ गए। मैं जानती थी कि आप एक ना एक दिन जरूर आएंगे। आप जानते हैं कि आपके ना रहने पर इन लोगों ने मुझे कितना परेशान किया, यहाँ तक कि आज तो मुझे पूजा भी नहीं करने दी। अच्छा, अब तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं पूजा का सामान लेकर आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर करवा माँ की पूजा करेंगे। टूनी चिड़िया करवा माँ का धन्यवाद करती है, क्योंकि करवा माँ की कृपा से बंटी कबूतर वापस टूनी चिड़िया के पास आ गया था। और फिर वे दोनों खुले आसमान में जाते हैं और चांद के सामने करवा माँ की पूजा कर लेते हैं। इसके बाद वे दोनों जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।